परम आदरणीय स्वामी जी महाराज और यहाँ उपस्थित सभी सुधीजन, अभी जो प्रस्तुति सुनी आपके विद्यार्थियों के द्वारा, रंगभूमि म्यूजिक एकेडमी के विद्यार्थियों के द्वारा, और तबले पे हमारे जो साथी हैं उनका, और हारमोनियम पर जो संगत थी, बहुत अद्भुत थी और हृदय स्पर्शी थी, मन को स्पर्श करने वाली थी। स्वामी विवेकानंद जी के जीवन के ऊपर अभी विशेष रूप से तो महाराज बताएंगे, लेकिन कुछ बातें मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा। स्वामी विवेकानंद के बारे में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा था कि अगर वे आज जीवित होते तो मैं उनके श्री चरणों में बैठता, क्योंकि जब नेताजी 15-16 वर्ष के थे उसी समय उन्होंने स्वामी विवेकानंद को पढ़ा था। और नेताजी अपनी आत्मकथा में लिखते हैं कि मेरे जीवन को एक दिशा मिली, उससे एक रूपांतरण हुआ। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर कहते हैं कि अगर आपको भारत को जानना है तो स्वामी विवेकानंद को पढ़ो, क्योंकि स्वामी विवेकानंद में सब कुछ पॉजिटिव है, नेगेटिव कुछ भी नहीं। महात्मा गांधी कहते थे कि मैंने स्वामी विवेकानंद को पढ़ा तो मेरी देशभक्ति 10 गुना बढ़ गई। गांधी जी तो पैदल चलकर बेलूर मठ दर्शन करने गए थे, लेकिन स्वामी जी उस समय नहीं थे बेलूर मठ में, तो भगिनी निवेदिता से उनका साक्षात्कार हुआ था। स्वामी विवेकानंद ने भारत के जीवन के हर पक्ष पर अपना प्रभाव छोड़ा है। आज जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस हम बेंगलोर में देखते हैं, जो दुनिया की प्रीमियर इंस्टीट्यूशन है साइंटिफिक रिसर्च की, उसके पीछे न सिर्फ प्रेरणा थे स्वामी जी, बल्कि उसको इस्टेब्लिश होने में जो ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से दिक्कतें आ रही थी उसको भी हटाने में सिस्टर निवेदिता ने बहुत बड़े प्रयास किए। तब कहीं जाकर वो स्वीकृति मिली कि भारतीय लोग भी इंडिपेंडेंटली अपनी संस्था बनाकर रिसर्च कर सकते हैं, और जमशेदजी टाटा ने उसके लिए पूरा फंडिंग की थी। मेक इन इंडिया की जो आज हम बात करते हैं, मेड इन इंडिया की, उसका ओरिजिनल कॉन्सेप्ट पहली बार स्वामी विवेकानंद ने जमशेदजी टाटा को शिप पर जो वार्ता हुई है उसमें देते हैं कि आप ट्रेडिंग के लिए चीज़ें लेने जा रहे हैं जापान और अमेरिका, अच्छा हो कि आप वहाँ से टेक्नोलॉजी लें और अपने यहाँ मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करें। निकोला टेस्ला, जो हमने बहुत बड़े वैज्ञानिक सुने हैं, जिन्हें आइंस्टीन से भी बड़ा जीनियस माना जाता है, और उनकी बहुत सारे रिसर्च ऐसे हैं जिनको अभी प्रोडक्शन लाइन में आई नहीं है चीज़ें। निकोला टेस्ला स्वामी जी से इतने इंस्पायर्ड थे कि 2-2, 3-3 घंटे उनके लेक्चर को सुनने के लिए जाते थे जब स्वामी जी यूएस में थे, और अगर सीट नहीं मिल पाती थी तो खड़े रहकर सुनते थे। और निकोला टेस्ला के जो रिसर्च पेपर्स उस समय के आए हैं इतने इंस्पायर्ड थे कि एनर्जी के लिए प्राण शब्द का उपयोग चालू कर दिया था उन्होंने, और स्पेस के लिए आकाश। ये सब सर्टिफाइड ऑथेंटिक बात मैं आपको बता रहा हूं। तो स्वामी जी ने हर तरह से, हर पक्ष में, आध्यात्मिक ही नहीं, जीवन के हर पक्ष में देश में अलग अलग लोगों को प्रभावित किया, प्रेरित किया। आज़ादी के आंदोलन के लिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस, अंततः जिनकी वजह से हम आज़ाद हुए। महात्मा गांधी, जिन्होंने बहुत बड़े आंदोलन किए। सूर्यसेन, जो अनुशीलन समिति के संस्थापक थे, और 1900 से लेकर 1930 तक भारत में जितनी भी क्रांतिकारी घटनाएं हुई और जिसमें जगह जगह हिंसक आंदोलन हुए, मास्टर सूर्यसेन उसके प्रमुख थे। उन्हीं से इंस्पायर्ड थे भगत सिंह जी, चंद्रशेखर आज़ाद, ये पूरा सभी मिले जुले दल थे, और उनकी पूरी प्रेरणा स्वामी विवेकानंद थे। तो ऐसे महान स्वामी जी के बारे में आज हम स्वामी जी से भी सुनेंगे, और आपने अवसर दिया है तो कुछ बातें मैं भी बता रहा हूँ आपके सम्मुख। स्वामी जी जब युवा थे, कॉलेज गोइंग स्टूडेंट थे, प्रेसिडेंसी कॉलेज कोलकाता में पढ़ते थे, तो उनके मन पसंदीदा विषय थे अप्लाइड मैथमेटिक्स और एस्ट्रोनॉमी। और उस समय स्वामी जी की संगीत में बहुत रुचि थी। स्वामी जी ने
4-5 वर्ष विधिवत क्लासिकल म्यूजिक का प्रशिक्षण लिया था और वो गायन में, वादन में और नृत्य में पारंगत थे, क्लासिकल। स्वामी जी का जो गला था, जो संगीत घरानों में जैसे ज्वारीदार गला कहते हैं, एक धमक के साथ, स्वामी जी का गला उस तरह का उस समय के लोग बताते हैं। रोमेरोला जो फ्रांस के नोबेल लॉरेट थे, उन्होंने स्वामी जी की वॉइस का बड़ा सुंदर वर्णन किया है कि उनकी आवाज़ इतनी मधुर, गंभीर और गहरी थी कि उसका मन मस्तिष्क पर एक अलग ही असर पड़ता है। इसी तरह मैडम एम्मा काल्वे जो उस समय की बड़ी सिंगर थी, उन्होंने स्वामी जी के लिए कहा कि उनकी जो वॉइस थी, जब वो प्रवचन देते थे तो वो उच्च स्वर और मध्यम स्वर के बीच की मध्यवर्ती थी। अब ये टेक्निकल बात है, संगीत के लोग समझ सकते हैं। तो उनके जीवन की 1 या 2 घटनाएं मैं आपको बताता हूँ, बाकी फिर स्वामी जी आगे लेंगे। मैडम एम्मा काल्वे का नाम आया तो उनका ही एक संस्मरण सुनाता हूँ। मैडम एम्मा काल्वे वेस्टर्न वर्ल्ड की उस समय एक बड़ी सिंगर थी। रॉकफेलर जो उस समय के सबसे रिचेस्ट इंडस्ट्रियलिस्ट थे वर्ल्ड के, वो उनके मित्र भी थे। और मैडम एम्मा काल्वे एक बड़े डिप्रेशन के दौर से गुजर रही थी। तो स्वामी जी के कुछ लेक्चर्स उन्होंने अटेंड किए थे, तो उनको बड़ी उससे शांति की अनुभूति हुई और उनके मन में इच्छा हुई कि इनसे मैं पर्सनल मिलूं। तो जहाँ स्वामी जी ठहरे थे वो उनके किसी परिचित का ही घर था, तो वहाँ उन्होंने परमिशन लेके स्वामी जी से मिलने जाती हैं मैडम एम्मा काल्वे, और ये उन्होंने अपनी आत्मकथा में लिखा है मैडम एम्मा काल्वे ने। तो जब वो मिलती हैं तो स्वामी जी स्टडी में थे, टेबल पर कुछ लिख रहे थे। मैडम एम्मा काल्वे उनसे मिलने जाती हैं तो वो लिखती हैं अपनी आत्मकथा में कि स्वामी ने बिना सिर उठाए कहा, अरे इतनी परेशान हो, इतना परेशानी का वातावरण है, और फिर कहा आओ बैठो। जब वो बैठ गई तो स्वामी जी ने कहा शांत होकर बैठो, और बड़े स्नेह से पूछा क्या मैं तुम्हारे मन में देख सकता हूं। मतलब आप स्वामी जी की सेंसिटिविटी देखिए, अगर किसी के मन में झांकना है तो उससे परमिशन ले रहे हैं। तो जब उन्होंने कहा कि हाँ महाराज, वो समझी नहीं एक्चुअल में कि मतलब क्या है इसका, उन्होंने कहा जी। तो फिर स्वामी जी ने कुछ सेकंड्स के लिए आंख बंद की और फिर उनको बताया, ऐसी बातें बताई मैडम एम्मा काल्वे लिखती हैं कि जो मेरे जीवन में सिर्फ मुझे ही पता थी, ऐसे कुछ गूढ़ रहस्य, कुछ ऐसी बातें थी, और बताया कि यहाँ डिप्रेशन के रीजन है आपके, इन वजहों से आप परेशान हैं, अब आप शांत होइए, सब ठीक होगा। और थोड़ी देर इधर उधर की बात की, बोले अब जाइए। बोले मेरा सारा तनाव, सारा डिप्रेशन, सारी जो निगेटिविटी थी मेरे अंदर की बिल्कुल दूर हो गई, और मैं एकदम जैसे मुझे कुछ हुआ ही नहीं है। वो सुसाइड करने की सोच रही थी, इनफैक्ट सुसाइडल टेंडेंसी उनमें डेवलप हो रही थी। तो वो बहुत आनंद से आ गई। फिर उसके बाद उन्होंने अपने मित्र रॉकफेलर को बताया। तो रॉकफेलर उस समय के बहुत बड़े आदमी थे, हालांकि स्वामी जी को पूरा अमेरिका जानता था उस समय, क्योंकि पूरे सारे न्यूज़पेपर्स में वो एक तरह से छाए हुए थे स्वामी जी। लेकिन उनके मन में ऐसा भाव उठा नहीं कि व्हाई शुड आई गो टू सी दी स्वामी। लेकिन फिर 2-3-4 दिन बाद अचानक उनके मन में आया कि जब एम्मा काल्वे ने इतना कहा है, इतनी तारीफ की है, तो लेट मी गो एंड मीट वंस। तो वो चले जाते हैं मिलने के लिए। अब रॉकफेलर रिचेस्ट मैन ऑफ द वर्ल्ड, जैसे आज ये हैं अपने क्या नाम है, एलोन मस्क, तो उनकी अपना एक अहम होता ही है, इतना बड़ा आदमी है तो एक अहंकार, कॉन्फिडेंस। तो जाके स्वामी जी से मिलते हैं वहीं उनकी स्टडी में। तो बात होती है तो स्वामी जी कहते हैं कि रॉकफेलर, व्हाई डोंट यू डू चैरिटी, सम चैरिटी, वो चैरिटी क्यों नहीं करते। तो उनको बहुत बुरा लगा। बोले कि आप मेरे फाइनेंशियल डोमेन में आप मुझे सजेशन दे रहे हो कि मैं चैरिटी करूं। मैं सबको, मेरे एम्प्लॉयज़ हैं, उनको सैलरी देता हूं, और ये सारा पैसा है वो मेरी मेहनत का है जो मेरे पास है। तो स्वामी जी ने कहा कि ये तुम्हारी अकेली की मेहनत का नहीं है। तुम बहुत इंटेलिजेंट हो, नो डाउट, 10 लोगों के बराबर तुम्हारी इंटेलिजेंस होगी, 20 के बराबर होगी, लेकिन तुम्हारे पास जो पैसा है
वो लाखों लोगों की मेहनत से ज्यादा का है। तो तुम्हें कुछ उसमें से चैरिटी करना चाहिए। आज रॉकफेलर फाउंडेशन पूरी दुनिया में बहुत बड़ा चैरिटेबल ट्रस्ट है, इंडिया में भी उसके बहुत एनजीओज चलते हैं। तो उनका एक थोड़ा हीटेड डिस्कशन होता है और देन रॉकफेलर लेफ्ट, थोड़ा असहमत होते हुए बोले ठीक है चले जाते हैं। लेकिन स्वामी जी के ऑरा में वो कुछ समय बैठे थे, तो उसका जो भी पॉजिटिव इफेक्ट हुआ, 5-7 दिन बाद रॉकफेलर के मन में आया कि ठीक है लेट मी डू सम चैरिटी। उन्होंने एक बहुत बड़ा अमाउंट चेक में लिख के किसी ऑर्गेनाइजेशन को देने के लिए, स्वामी जी को नहीं, बनाया। एंड देन अगेन ही गोज टू स्वामी जी और उस चेक को स्वामी जी के सामने रख के कहा कि स्वामी जी ये मैंने डोनेशन के लिए चेक बना दिया है, अब आप मुझे थैंक्स बोलिए। तो ये बड़ा फेमस है स्वामी जी कहते हैं कि व्हाई शुड आई थैंक यू, यू शुड थैंक मी। तुम मुझे धन्यवाद दो कि मैंने तुमको प्रेरित किया जिससे तुम शुभ काम कर पा रहे हो। दैट इज हाउ दिस चैरिटी वर्क ऑफ रॉकफेलर स्टार्टेड। और स्वामी जी का एक बहुत गहरी बात वो कहते थे कि अगर आपको किसी की सेवा करने का अवसर मिले तो आप उसको धन्यवाद देना, क्योंकि अगर वो निर्धन या जिसको जरूरतमंद है वो व्यक्ति ना हो तो आपको एक शुभ कार्य करने का अवसर कैसे मिलता। तो आप उससे एक्सपेक्ट मत करो कि वो आपको थैंक्स बोले, बल्कि आप उसको थैंक्स बोलो। शिव भावे जीव सेवा, हर इंसान के अंदर वही ईश्वर है और वही सोचकर उसकी सेवा करना है कि मैं ईश्वर की ही मदद कर रहा हूं। तो ये कुछ बातें मैंने रखी। बाकी महाराज मौजूद हैं, असीम महाराज के नाम से हम लोग बुलाते हैं, वैसे स्वामी कृष्ण अमृतानंद जी महाराज हैं। आप सेक्रेटरी हैं रामकृष्ण मिशन आश्रम ग्वालियर के, और रामकृष्ण मिशन स्कूल में प्रिंसिपल का भी दायित्व आपका ही है। महाराज एमएससी फिजिक्स हैं, कंप्यूटर साइंस में डिप्लोमा होल्डर हैं, और संगीत में आपका बहुत अच्छी दखल है। तो आज महाराज के हम भजन भी सुनेंगे और महाराज शायद आज ये घोषणा भी करेंगे, एक बड़ा कार्यक्रम महाराज हर वर्ष करने के आज प्लानिंग कर रहे हैं। तो वो अच्छी जगह है, म्यूजिक एकेडमी में ही वो बात सामने आती है। तो इसके साथ मैं आप सबको प्रणाम करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। ॐ स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। जननीं शारदां देवीं रामकृष्णं जगद्गुरुं पादपद्मे तयो श्रित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। नमः श्रीयतिराजाय विवेकानन्दसूरये सच्चित् सुखस्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे। समस्त सुधीजनों को मेरा नमस्कार। समस्त माताएं, वंदनीय माताएं, मैं सबसे पहले तो इस रंगभूमि अकेडमी का धन्यवाद ज्ञापन करना चाहूँगा कि आपने मुझे इस मंच पर बुलाए हैं और कुछ बोलने का मौका दिया है। ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। शायद ग्वालियर में आने के बाद पहली बार मैं कोई कार्यक्रम में इस प्रकार से बोल रहा हूँ। एक प्रोग्राम, छोटा प्रोग्राम में मैं गया था बच्चों के समर कैंप के प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में, वहाँ पे कुछ बोलने का ये नहीं था, लेकिन मैं अतिथि के रूप में गया था। और ये दूसरा कार्यक्रम है जहाँ पे मुझे कुछ बोलना एवं स्वामी जी के बारे में, और संगीत भी बहुत अच्छा। मैं संगीत नहीं सीखा, थोड़ा बहुत ये कि हथौड़ी डॉक्टर बोलते हैं ना, ऐसे हारमोनियम बजाते बजाते सीख गए, ऐसा ही है। मैंने कभी क्लासिकल अलग से नहीं सीखा है। तो जितना भी रामकृष्ण संघ में ज्वाइन करने के बाद से साधु लोगों के पास से सीखते गया, उसी से जो भी मुझे आता है मैं एक दो भजन आपको सुनाना चाहूँगा। और उसके पहले मैं स्वामी जी के बारे में, जैसे अजय जी भी बताएं, कि मैं दो शब्द कहना चाहूँगा। स्वामी विवेकानंद के जीवन, जैसे अजय जी बताए हैं, बहुमुखी प्रतिभाएं हैं। और अगर हम लोग एकदम उसके
जड़ से बात निकालेंगे तो ऐसा हमें देखने को मिलता है कि 1836 साल में लॉर्ड मैकलो करके व्यक्ति जो अंग्रेज शासन में थे, उन्होंने एक लेटर लिखा था उस समय के जो रानी थी विक्टोरिया थी, उनको लिखे थे कि भारत में मैंने पूरे भारत भ्रमण करके देखा है कि इस भारत के जो धर्म है, यहाँ के जो संस्कार है, इसको अगर नष्ट करना होगा तो इनके धर्म को हीन बताना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज इनको हम अपने वश में नहीं कर सकते। जो पराधीन करके हम लोग इस पर राज्य करने की कोशिश कर रहे हैं, ये नहीं हो सकता जब तक कि इनके धर्म को नष्ट ना किया जाए, और ये धर्म को नष्ट करने के लिए इनके धर्मों को हीन बताना जरूरी है। ये 1836 साल में ये लॉर्ड मैकलो का लेटर आज भी शायद इंटरनेट में सर्च करने से आपको मिल जाएगा। और उसी साल में ईश्वर का अवतरण होता है श्री रामकृष्ण के रूप में। जैसे हम भगवान के वाणी पढ़ते हैं गीता में, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। ये कहने का मतलब है कि जब जब धर्म की ग्लानि हुई, जब जब ऐसी अवस्था आई कि भारत की जो मूल सनातन धर्म है, जो वैदिक धर्म है, उसको किसी ने अगर नष्ट करने की कोशिश किया तो तब तब ईश्वर अवतरित हुए अधर्म के नाश के लिए। अधर्म कोई व्यक्ति नहीं, सबके मन में है, उस मन से निकालने के लिए ईश्वर अवतरित होते हैं। और उस समय भगवान श्री रामकृष्ण के रूप में अवतरण हुआ है। और श्री रामकृष्ण अवतरित होने के बाद उनको काम करने के लिए जो टीम चाहिए था, वो टीम उन्होंने बुलाया। उसमें एक प्रमुख जो पात्र है वो स्वामी विवेकानंद है। श्री रामकृष्ण अपने वचनामृत में भी बोलते हैं, उनकी जीवनी में पाया जाता है कि वो बैठे बैठे भाव में देखने लगे कि एक सप्तर्षि ऋषि का एक मंडल बैठे हैं, 7 जन ऋषि बैठे हैं, और अचानक एक कोने में एक दिव्य ज्योति प्रस्फुटित हुई और उसमें से एक छोटा सा बालक निकल के आया और 7 जन ऋषियों में से एक जन के गले में हाथ डाल के स्नेह स्पर्श से उन्होंने उनको बताया कि मैं जा रहा हूँ, तुमको आना होगा। और वो ऋषि भी उस स्पर्श से धीरे से आंखें खोलते हैं और उस बालक की तरफ अपने भाव से ये व्यक्त कर देते हैं, बताते हैं कि ठीक है मैं भी आऊँगा। और उसके बाद वो जो ऋषि है उनका जन्म होता है स्वामी विवेकानंद के रूप में। ये श्री रामकृष्ण ने अपने भाव नेत्रों में देखा था, और जब स्वामी जी को पहली बार उन्होंने देखा, उन्होंने समझ गया कि यही सप्तऋषि का वो ऋषि है जिनको मैंने बुलाया है। हम तो ये सोचते हैं कि 7 के 7 ऋषि आ जाते तो क्या हो जाता, एक ऋषि को लाके इतना पूरा जगत को उलट पलट कर दिया। कोई 7 जन आ जाते तो बहुत कुछ हो, और भी शायद भारत एक ऐसी अवस्था में पहुंच जाते, हो सकता है सब लोग मुक्ति हो जाए। खैर, स्वामी जी आए और स्वामी जी ने अपने युवावस्था में इस चीज़ को फेस किया कि अंग्रेज हमारे जो देवी देवता है, हमारे जो पूजा है, हमारे जो सनातन धर्म है, हमारे जो रीति रिवाज है, इसका निंदा कर रहे हैं। ये जो आप मूर्ति पूजा करते हैं, इसमें कोई भगवान भगवान नहीं होता है। आप अगर ईश्वर को खोजना चाहते हो तो हमारे ईश्वर कृष्ण को पूजा करो। ये इस प्रकार से वो लोगों को बहकाने लगे, यंग जनरेशन को बहकाने लगे, उनको बोलने लगे तुम्हारे इतने सालों से, इतने पुराने जमाने से तुम लोग इसी मूर्ति पूजा करते आ रहे हो, इससे क्या फायदा हो रहा है? देखो हमारे तरफ देखो, हम लोग अंग्रेज है, हम लोग यीशु कृष्ण का पूजा करते हैं और हम लोग कितने पैसे वाले हैं। हमारे जैसे रहोगे, हमारे रहन सहन, हमारे ये जो सोसाइटी है इसमें तुम आ जाओगे तो तुमको लोग एक जेंटलमैन बोलेंगे, एक सभ्य नागरिक के रूप में तुम पहचाने जाओगे। और वही हुआ, उस समय के जो यंग जनरेशन है धीरे धीरे कन्वर्ट होने लगे और अंग्रेज के तरह रहने लगे, उनके पार्टी में जाने लगे, उनके तरह शराब पीने लगे, उनके तरह सब आचरण करने लगे। और स्वामी विवेकानंद जैसे युवक को ये महसूस हुआ कि फिर हमारे जो पूर्वज है, ऋषि मुनि है, जिन्होंने वेद वेदांत का हम पढ़ते हैं, जो अनादिकाल से आ रहे हैं, और ऋषि मुनियों ने तपस्या करके जिस ईश्वर को प्राप्त किया है, जिस भगवान को हम पूछते हैं, हमारे पूर्व पुरुषगण भी ऐसे ऐसे हमारे जो घर में पूजा पाठ है, इस रीति रिवाज को पकड़ के रखे कि ऐसा फालतू है क्या, इसके पीछे कुछ नहीं है? अगर है तो किसी ने तो भगवान को देखा होगा,
बस वही एक सत्य के खोज में स्वामी जी निकल पड़े। तब यंग नरेंद्र नाथ दत्त, और वो सबको पूछते रहे कि महोदय आपने ईश्वर को देखा है? कहीं से भी सदुत्तर नहीं मिला। और आखिरी में जब स्वामी विवेकानंद नरेंद्र नाथ दत्त जब रामकृष्ण के पास जाते, वो भी उनके कॉलेज के एक प्रोफेसर, वो वर्ड्सवर्थ के जो कविता है उसको एक्सप्लेन कर रहे थे, और उस एक्सप्लेनेशन के समय उन्होंने बताया कि इस कविता में जो है ये भाव एकमात्र दक्षिणेश्वर में श्री रामकृष्ण नाम के एक व्यक्ति है, साधु है, परमहंसदेव है, उनको हमने देखा है कि जो ये प्रकृति की वर्णना है उस कविता में, अंग्रेजी का एक कविता है, उस प्रकृति की वर्णना ऐसा है कि आप उस प्रकृति के चिंतन में धीरे धीरे अपने शरीर को भी भूल जाते हो और भाव में आप विभोर हो जाते हो, ऐसी अवस्था प्राप्त होती है। और वो मैंने देखा है दक्षिणेश्वर में एक पुजारी है, परमहंसदेव है बोलते हैं, उनको होता है। बस वो पहली बार स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण के बारे में प्रोफेसर हेस्टी के बारे में के पास से सुने, और उसके बाद वो ठाकुर जी से मिलने गए, और ठाकुर जी ने पहली नज़र में देख के स्वामी जी को पहचान लिया, और उन्होंने बोला कि इतने दिन बाद आते हैं, तुम्हारे लिए मैं कितना इंतज़ार कर रहा हूँ। ठाकुर जी पहचान गए कि वही सप्तऋषि के ऋषि है जिसको मैं काम के लिए बुलाया, माँ ने उनको भेजा है। तो स्वामी जी उस समय समझ नहीं पाए, सोचे कि ये तो पागल है, मेरे को क्या बोल रहे हैं। तो उसके बाद स्वामी जी के एक बार टच भी कर दिया, तो उनका पूरा विश्व ब्रह्मांड घूमने लगे। तो बोले आप क्या कर दिए, मेरे माँ पिताजी है। तो बोले ठीक है, अभी नहीं, धीरे धीरे होगा। अभी धीरे धीरे स्वामी जी को मोल्ड करने लगे। और बाद में स्वामी जी का वही प्रश्न था उस समय, जो आपने भी ईश्वर को देखा है? तो पहली बार किसी ने उनको यह उत्तर दिया कि हाँ मैंने देखा है, तुझे जैसा देख रहा हूँ इससे भी स्पष्ट रूप से देखा हूँ और नजदीक से देखा हूँ, तुझे भी दिखा सकता हूँ अगर तू मेरे कहने पर चलेगा। और वो उत्तर पाने के बाद स्वामी जी उनके अनुगत हो जाते हैं। धीरे धीरे स्वामी जी उनको बहुत बार परीक्षा भी लेते हैं कि सही में श्री रामकृष्ण जो बोल रहे हो सच है क्या, वो सही में ईश्वर के दर्शन करते हैं? कि मन का भूल भी हो सकता है, भ्रांति भी हो सकते, पागल भी हो सकते हैं। कई तरह से ठाकुर जी का परीक्षा निरीक्षण करने के बाद फिर उनको भी खुद को उस निर्विकल्प समाधि की अनुभूति होती है। उसके बाद वो ठाकुर जी बोलते हैं कि तुझे माँ का काम करना होगा। पहले तो बोलते मैं नहीं कर सकता, बोले तू नहीं करेगा तो तेरा हड्डी करेगा। उसके बाद फिर ठाकुर जी बोलते तेरे लिए मैं ये कार्य, माँ का कार्य रख के जा रहा हूँ, तुझे करना है। स्वामी जी को समझ में नहीं आ रहा था क्या करना है। अब वो एक बात तो बोले थे ठाकुर जी ने कि तुम अपने जितने भी गुरु भाई है, जो लोग सन्यासी मैंने अपने घर दर छोड़ के मेरे आश्रम में आना चाह रहे हैं, उनको तू एक जगह पे रख के सबको साधन भजन में लगा। तो स्वामी जी ने वो तो किया, सबको बुला के एक वारानगर मठ जो है पहला मठ है हमारे, वहाँ पे एक जगह पे रखे और वहीं पे साधन भजन चल रहा है। इधर स्वामी जी के घर की अवस्था ऐसी अवस्था है कि वहाँ पे खाने के लिए कुछ नहीं है, इधर कोर्ट केस चल रहा है, माँ परेशान है, डेली उनको जाना पड़ता है घर में माँ को देखने के लिए और कोर्ट के केस के लिए। कई समस्या को फेस करने के बाद फिर स्वामी जी को लगा कि नहीं मुझे कुछ करना होगा। ठाकुर जी मुझे भूल के गए, क्या करना है मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो पहले तो मुझे भारत के लिए कुछ करना है, तो भारत को देखना होगा। और उस समय स्वामी जी निकल पड़े पैदल, पूरे भारत के भ्रमण करते हुए सभी बड़े बड़े राजा महाराजाओं से मिले, अलवर के राजा से मिले। अलवर के राजा की घटना आपको पता है, आज मैं अजय जी को बोला था, आप बोलिएगा अजय ये अलवर की घटना, तो मैं बता देता हूँ। अलवर के राजा जो थे उन्होंने पहले ये सोचा कि एक सन्यासी आए उनसे मिल लेते हैं, ठीक है। आए तो उनके जो मंत्री पार्षद थे, कुछ लोग थे, उन्होंने जाके राजा जी को बताया कि एक बहुत बड़े विद्वान एक साधु आए हैं, उनसे आप बात करेंगे तो अच्छा लगेगा, हमको बुलाते हैं। ठीक है बुलाओ। तो राजा को थोड़ा अहंकार था, वो बोले कि अरे स्वामी जी आप तो ईश्वर के भक्त है, ईश्वर के पूजन वजन करते हैं, देखिए हमको, मैं तो खुद पूजा नहीं करता हूँ, कभी मंदिर नहीं जाता हूँ, हाँ कोई कहीं माथा नहीं टेकता हूँ, तो क्या मेरा उद्धार नहीं होगा, कि मैं नरक में चला जाऊँगा? ये जो आप मूर्ति पूजा वगैरह करते हैं इस पर मेरा विश्वास नहीं है, आपको इसके बारे में क्या कहना है? तो स्वामी जी तो पहले चारों तरफ देखे और देखे राजा के पीछे ही एक दीवार में उनका ही एक पोर्ट्रेट फोटो बना हुआ है। उन्होंने दीवान जी को बोला दीवान जी थोड़ा हेल्प करेंगे, उस फोटो को उतारेंगे। तो उतार लाए, तो बोले अब इसको रखिए, नीचे रख दिया और उस पर थूकिए। एकदम आश्चर्यचकित हो गए पूरे
दरबार आश्चर्यचकित हो गया कि महाराज सामने बैठे हैं और महाराज के फोटो के ऊपर थूकने के लिए बोल रही है, कैसी बात है। दोबारा बोले स्वामी जी थूकिए, क्या प्रॉब्लम है। बोले आप कैसी बात कर रहे हैं, ये हमारे महाराज के फोटो है, उसके ऊपर कैसे थूक सकता हूँ मैं, क्यों नहीं थूक सकते, इसमें तो महाराज है नहीं, महाराज तो उधर बैठे हैं, ये तो सिर्फ एक कागज का टुकड़ा है जिसको फोटो फ्रेम करके लगा दिया गया है, उस पर थूकने में आपको असुविधा क्या है। नहीं नहीं नहीं, हम नहीं कर सकते, हमको उस पर थूकनेंगे तो हमको ऐसा लगेगा महाराज पर थूक रहे हैं, हम उसको उसमें महाराज को देख रहे हैं। तो बस स्वामी जी ने बोला कि राजा ये आपका उत्तर है, आप मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करते, उसका उत्तर यही है कि हम लोग जो पूजा करते हैं ना, जो मूर्ति है उसमें हम उस ईश्वर को देखते हैं। जिस प्रकार आपकी दीवान जी इस पर थूक नहीं पा रहे क्योंकि इसमें वो आपका छवि को देख रहे हैं, आपको स्वयं देख रहे हैं, आप भले उसमें नहीं है लेकिन आपको सम्मान की दृष्टि से उस पर थूक नहीं सकते। उसी प्रकार हम भी जो ईश्वर की पूजा करते हैं, हम कोई पत्थर को प्रणाम नहीं करते कि यह पत्थर तुमको मैं प्रणाम कर रहा हूँ, हम उस ईश्वर को प्रणाम करते जो उसमें हम देखने की कोशिश करते, उस ईश्वर की पूजा करते। इस प्रकार से एक एक राजा अजीत सिंह कितना स्वामी जी को हेल्प किए हैं, उनका एक दोस्त की तरह भी और उनका शिष्य की तरह भी। और वहीं पे एक घटना घटी कि राजा अजीत सिंह रात को संगीत सभा बुलाए और वहाँ पे मैनाबाई खेतड़ी के बाद में वृंदावन में उनका शरीर जाते हैं, वो बाद में साधिका बन जाती है। वो स्वामी जी को गाना सुनाने के बाद तो वो गाना सुनाने के लिए आई और स्वामी जी देखी कि ये नृत्यांगना जो भी है बाई गाना गाएगी, ये शायद सन्यासी के लिए अच्छा नहीं है, इसलिए स्वामी जी उठ के जा रहे थे कि मैं यहाँ पे नहीं बैठूंगा। लेकिन राजा अजीत सिंह बोले थे कि स्वामी जी आप बैठिए, आपके लिए मैंने ये अरेंज किया है। बोले नहीं नहीं, मुझे यहाँ पे बैठना ठीक नहीं है। और आप खिचड़ी गए होंगे तो देखे होंगे राजा का जो ऊपर का जो है दीवान खाना के सामने बड़ा ये है छत है, उसके वहीं पे वो डांस का अरेंजमेंट किया गया था दरबार हॉल के ठीक ऊपर, और उसके ऊपर में स्वामी जी का कमरा है। तो ये दीवान खाना के जो सामने जो ये है वहाँ से ऊपर दिखता है स्वामी जी का कमरा। तो स्वामी जी धीरे से सीढ़ी से चढ़ के ऊपर गए और इधर वो भजन शुरू हुआ कि प्रभु मेरा अवगुण चित्त न धरो, और इतना सुमधुर गाना और उस गाने के एक एक शब्द स्वामी जी, अगर हम लोग इस पर मैंने एक तार्किक दृष्टि नहीं बोलेंगे, एक रिसर्च की दृष्टि से देखा जाए कि स्वामी जी जब ठाकुर जी के पास आते थे ना तो माँ काली को नहीं मानते थे, वो बोलते थे आपके माँ है, आप जाके बोलो। ठाकुर जी को बोलते थे, ठाकुर जी बोले तू घर में खाना नहीं है तेरा, तू दर दर भटक रहा है, जाना माँ को जाके बोल कुछ मांग। बोले मैं नहीं मांगूंगा, तुम्हारे माँ है, तुम जाके बोलो, मेरे लिए बोलो थोड़ा सा। मैं नहीं बोलूँगा। ठाकुर जी बोले आज मंगलवार है, जाके बोल। तो जबरदस्ती भेजे और फिर जाके देखा तो जब माँ का रूप देखे तो एकदम मोहित हो गए और वहाँ पे कुछ मांग नहीं पाए, सिर्फ इतना ही मांगे कि माँ मुझे ज्ञान दो, भक्ति दो, वैराग्य दो, और फिर वापस चले आए। फिर ठाकुर जी पूछे क्या रहे, बोला है माँ को कुछ? तो बोले नहीं मैं तो भूल गया, मैं सिर्फ ऐसे ही बोल के आ गया। नहीं फिर से जा, देख आज मंगलवार है, जो मांगेगा मिल जाएगा, जा फिर से जा। और फिर गए, फिर जाके वही भूल गए, मैंने बोल नहीं पाए और वापस आ गए। और फिर तीसरी बार फिर स्वामी जी को भेजते, ठाकुर जी इस बार भूलना नहीं, इस बार जाके बोलना तू। लेकिन इस बार जाके स्वामी जी याद करके गए इस बार बोलने के लिए, लेकिन उनको बहुत ये लगा कि माँ के पास सिर्फ ये खाने के लिए पैसा ऐसे ये मांगूंगा, नहीं ये मैं नहीं मांग सकता। और फिर से वही मांग के फिर वापस आए और समझ गए ये सब गड़बड़ वहीं से कर रहे हमारे ठाकुर जी। तो उनको बोले कि ये मैं नहीं मांग सकता और मैं 3 बार ही गया, मेरे से नहीं हुआ, अब सब गड़बड़ आप कर रहे हैं, मेरे से हो नहीं रहा, आप कुछ भी करो मेरे लिए व्यवस्था कर दो माँ के लिए। तब ठाकुर जी बोले अच्छा ठीक है, तेरे घर के खाने पीने का कभी असुविधा नहीं होगा, मैं बोल देता हूँ। तो ठाकुर जी ने आशीर्वाद दिया। उस रात को स्वामी जी रात भर माता काली का भजन करते हुए रात बिताए। स्वामी जी इतना सुंदर गाना गाते थे, ठाकुर जी सुन सुन के समाधिस्थ हो जाते थे। तो वो उस दिन जो काली माता को स्वामी जी ने माना था वो पूर्ण नहीं हुआ था, पूर्ण हुआ जब खेतरी के राजा के सामने वो माता जी ने, मैनाबाई ने गाना गाया और फिर स्वामी जी उतर के आके बोले, प्रणाम करके बोले माँ आपने मेरा आंखें खोल दी। और उस दिन ठीक स्वामी जी ने देवी को माना है कि मैं कौन होता हूँ तो किसी का अवगुण देखने का। मेरे अंदर वो मैं जब ज्ञानी, अगर ज्ञानी पुरुष है तो उसके अंदर भेदभाव नहीं होना चाहिए कि कौन ज्ञानी कौन ये है, पापी तापी कौन है, इसका भेद नहीं होना चाहिए।
तो वो गाना सुनने के बाद स्वामी जी की आंखें खोल गई। तो ऐसी घटनाएं, कई घटनाएं स्वामी जी के जीवन से में घटी है। और फिर बाद में तो आपको पता है, जैसे पूरे भारत भ्रमण के बाद शिकागो के लिए तैयारी करते हैं और शिकागो जाते भी हैं, और वहाँ पे पूरे भारत के जो संस्कृति है, सनातन धर्म का प्रचार करते हैं। और फिर भारत लौट के रामकृष्ण मिशन की स्थापना की, और रामकृष्ण मिशन आज 100-130 के आसपास उतने साल हो गए जो एक गति से चल रहा है, और वो भी शिव ज्ञान से जीव सेवा। इस बात को भी ठाकुर जी ने एक बार पूरे भरी सभा में बोले थे कि शिव ज्ञान से जीव सेवा। उसके पहले ठाकुर बोलते हैं कि वैष्णव सेवा, वैष्णव का जो ये है परंपरा है, उस परंपरा को ये करते, जीवे प्रेम, वैष्णव सेवा, और क्या बोलते हैं, जीवे दया। तो जीवे दया शब्द बोलने के बाद ठाकुर जी समाधिस्थ माने भाव में चले जाते, और फिर भाव से उतरते बोलते कि तू कीटाणु कीट, तू क्या दया करेगा, दया नहीं, बोल शिव ज्ञान से जीव सेवा। प्रत्येक के अंदर वही शिव दर्शन करके उसकी सेवा करना। और उस सभा में उस समय जो ठाकुर जी के कमरे में जो लोग बैठे थे, उनमें स्वामी विवेकानंद भी थे, और वो बाहर आके बोले थे, कभी भगवान अगर दिन देंगे तो ये बात को मैं पूरे जगत में फैलाऊंगा। आज मुझे एक नया आलोक मिला है, एक नया ज्योति इसमें से मैंने दर्शन किया है। और फिर बाद में स्वामी जी ने जब रामकृष्ण मिशन की स्थापना की, आत्मन मोक्षार्थम जगदिताय च, इसका जो मोटो है उसके पीछे यही है कि शिव ज्ञान से जीव सेवा। स्वामी जी बोलते हैं कि तुम गिरी गुहा में, पर्वत में जाके जिस भगवान का ध्यान करोगे, वही भगवान तुम्हारे सामने गरीब, दुखी, पीड़ित, लाचार बच्चे और बूढ़े के रूप में तुम्हारे सामने घूम रहे, इसकी सेवा करो। इसी के अंदर वही शिव है, ईश्वर है, जिसकी सेवा करने से तुमको वो लाखों जप करने का जो फल है तुम गिरी गुहा में करोगे, उसका फल कब यहाँ पे एक जन का सेवा करो तो उसी से मिल जाएगा। तुमको अलग से सेवा मैंने ध्यान जप करने की जरूरत नहीं है। इसलिए रामकृष्ण मिशन 4 योग को समन्वय करके ये सेवा करते हैं, जिसमें कर्म योग प्रधान है, और ज्ञान योग है, भक्ति योग है, और राजयोग है। ये चारों योग को मिश्रित करके, इसलिए रामकृष्ण मिशन का जो मोटो है, आप लोगो है, उसको आप देखेंगे, एक सांप है, तो सांप के अंदर एक सूर्य उगता हुआ सूरज है, जल है, जल राशि, उसमें एक कमल खिला हुआ है, और एक हंस है। इसका अर्थ ये है कि ये 4 योग का समन्वय है। ये इसमें जो उगता हुआ सूरज है वो ज्ञान का प्रतीक है, जो जल राशि दिख रहा है वो कर्म का प्रतीक है, जो कमल खिला हुआ है वो भक्ति का प्रतीक है, और जो सांप ऐसे गोल करके है वो योग का प्रतीक है, और बीच में जो हंस है वो परमहंस, उस परमात्मा को प्राप्ति करना है। ये चारों योग को मिला के उस परमात्मा की प्राप्ति करनी है। ये स्वामी विवेकानंद ने खुद अपने हाथों से ड्राइंग करके इस लोगों को बनाया, और यही रामकृष्ण मिशन का एक प्रकार से मोटो है, और हमारा उद्देश्य भी है, तन्नो हंस प्रचोदयात्, उस परमहंस को प्राप्ति करना है। तो आज इस सभा में 2 शब्द में स्वामी जी के बारे में बोल पाया हूँ, इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। अब 1-2 भजन मैं सुनाना चाहूँगा। अच्छा, हाँ, और एक अनाउंसमेंट भी करना चाहूँगा। स्वामी विवेकानंद ने युवावस्था में, मैंने जब वो साधु नहीं बने, 23 साल की उम्र में, उन्होंने एक किताब लिखा है, उसका नाम है संगीत कल्पतरु, और वो 1887 साल में इस किताब का पब्लिश हुआ था कलकत्ता में, एक पब्लिकेशन का नाम मेरे को याद नहीं अभी। और उस समय कुछ थोड़ा बहुत ज़्यादा नहीं छपा था, उनके मित्र ने मिलके कुछ पैसे जुगाड़ करके उसको छापने की कोशिश किया, पब्लिकेशन को रिक्वेस्ट करके। और उसके बाद 2000 साल में वो रामकृष्ण मिशन इंस्टीट्यूट ऑफ कल्चर से वो किताब को छापा गया। तो संगीत कल्पतरु उसका नाम है, और इसी नाम को लेके आज ही हमने एक डिसाइड किया है कि हमारे रामकृष्ण मिशन ग्वालियर में हम लोग संगीत कल्पतरु दिवस मनाएंगे, और वो दिन रहेगा 1 नवंबर 2025 से शुरू होगी। क्यों 1 नवंबर? ये वैसा वो दिन है जिस दिन रामकृष्ण मिशन ने ग्वालियर आश्रम को टेक ओवर किया था, और जो ग्वालियर मिशन का हैंडओवर हुआ था, तो उस दिन को हम लोग मनाएंगे। और ये 9 साल पूरा होगा इस साल हमारा, ये रामकृष्ण मिशन ने जो लिया है इसको, ग्वालियर आश्रम को। तो उस दिन को हम लोग संगीत कल्पतरु दिवस मनाएंगे, और उस दिन संगीतज्ञ जो भी है, विनीत जी है, और जितने भी
संगीत के बड़े बड़े विद्वान लोग हैं उनको भी हम बुलाएंगे और उस दिन एक संगीत का सभा सारा दिन करेंगे। और हमारे संघ में भी बड़े बड़े संगीतकार साधु लोग भी हैं, उनको भी हम इनवाइट करेंगे उस कार्यक्रम में। तो ये हमारा अभी आज ये हमने संकल्प लिया है और इसको पूरा करने की कोशिश करेंगे, आप लोगों का सहयोग रहेगा। तो और ग्वालियर जो है ये संगीत का ये जगह है और मुझे लगता है स्वामी जी इस एरिया से भी जरूर गए होंगे, क्योंकि स्वामी विवेकानंद का जहाँ जहाँ कदम पड़ा है वहाँ पे आश्रम हुआ है या कुछ ना कुछ अच्छा कार्य हो रहा है और हम ये विश्वास करते हैं। हालांकि मैं जहाँ पहले था रामकृष्ण मिशन नारायणपुर, छत्तीसगढ़ का एक जंगल एरिया में एक आश्रम है जहाँ पे 2800 बच्चे आश्रम में रह के पढ़ते हैं, वहाँ पे भी संगीत भी सिखाया जाता है। वहाँ का मेरा एक स्टूडेंट वो आने वाला है यहाँ पे आश्रम में का तबला शिक्षक के रूप में उसको बुलाया गया है, तो मैं मिलाऊंगा आप लोगों से उससे भी। वो बच्चा अभी मैंने बहुत ज़्यादा सीखा नहीं है, लेकिन जब तक स्कूल में पढ़ता था तबला बजाता था तो उतना तो आता है उसको। तो वो जो एरिया है रामकृष्ण मिशन जहाँ पे है, मुझे क्यों बहुत सारे साधु लोगों को भी ये विश्वास होगा और मुझे भी मैं फील करता था कि यहाँ पे ठाकुर जी का कुछ होगा, क्यों नहीं तो आश्रम इतना बड़ा आश्रम बना है। कोई तीर्थ क्षेत्र होने से ही इतना स्फुरण होता है, क्योंकि वो आश्रम का जो आप वातावरण देखेंगे एक आध्यात्मिक वातावरण है। हर कोई व्यक्ति उस आश्रम के गेट के अंदर आने से ही उनको अलग फीलिंग होता है। वो खुद आके बोलते हैं कि महाराज आपके आश्रम में क्या है पता नहीं, लेकिन गेट के अंदर से हम आते ही हमको ये फीलिंग हुआ है। तो मुझे भी ये विश्वास होता था कि भगवान रामचंद्र जब गए दंडकारण्य वन है वो, और हो सकता है आश्रम के उसी जगह से वो क्रॉस किए होंगे, हो सकता है एक आध रात वहीं पे सोए होंगे किसी पेड़ के नीचे जहाँ पे आज आश्रम बना है। तो ये आध्यात्मिक वातावरण भगवान राम से ही बना होगा। और हम लोग वहाँ पे हनुमान जी का भी पूजा करते हैं आश्रम में, तो वो आश्रम का एक अलग वातावरण बनता है। और विशेष करके वहाँ के जो आदिवासी बच्चे हैं बहुत सरल हैं, वो बच्चों के कारण भी एक वातावरण ऐसे बना हुआ है जो एक आध्यात्मिक परिवेश का सृष्टि करते हैं। तो एक स्वामी विवेकानंद जिस कार्य को रामकृष्ण मिशन में स्टार्ट किया है, शिव ज्ञान से जीव सेवा, अगर आप बोलेंगे कि अक्षरशः पालन कहाँ पे हो रहा है तो रामकृष्ण मिशन नारायणपुर में। मैं चाहूँगा अगर कभी आपको मौका मिले तो रामकृष्ण मिशन नारायणपुर देखिएगा कि वहाँ पे इतने आदिवासी बच्चों को कैसे वहाँ पे शिक्षा दी जा रही, एकदम छोटे से लेकर उनको बड़ा किया जाता है और उनको पूरा लालन पालन का भार पूरे स्वामी जी लोग और कुछ डेडिकेटेड वर्कर हैं, वो लोग अपने पूरा दिन रात 24 घंटे एक करके उनका सेवा करते हैं उन बच्चों का। तो ये वहाँ पे भाव बना हुआ है और ये ऐसे ही स्वामी विवेकानंद का कार्य पूरे भारत में क्यों पूरे विश्व में चल रहा है, हम देख रहे हैं। और स्वामी जी बोलते हैं कि सबको उस ईश्वर को जानना होगा, हम सबको जानना होगा, हम सब एक जा भी रहे उसी रास्ते में चल रहे हैं। हम एक समय जाके उस जगह पे पहुंचेंगे, कोई आगे जाएगा कोई पीछे जाएगा, लेकिन जा तो रहे उसी रास्ते पे, हम जाने और ना जाने, और उसको जानना ही होगा, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं। शृण्वन्ति विश्वे अमृतस्य पुत्राः आये धावानि दिव्यानि तस्तु वेदाहमेतं पुरुषं महान्तं आदित्यवर्णं तमसः परस्तत् त्वमेव विदित्वा अतिमृत्युमेति नान्यपन्थ विद्यते अयनाय। ये स्वामी जी उपनिषद के वाणी को बोल रहे हैं। पूरे विश्व के लोगों को अमृत के पुत्र के रूप में उन्होंने आह्वान किया है कि तुम अमृत के पुत्र हो, तुम ईश्वर के संतान हो, तुम अपने आप को लाचार मत समझो, मैं ऐसा हूँ मेरे से नहीं हो सकता, ये बात कभी लाना ही नहीं, अपने डिक्शनरी से निकाल दो। इम्पॉसिबल करके कोई शब्द नहीं है स्वामी जी के डिक्शनरी में, उसको निकाल दो। तुम में सब शक्ति है, तुम सब कुछ कर सकते हो और तुमको करना होगा। मैंने उस महान पुरुष को जाना है, वेदाहमेतं पुरुषं महान्तम आदित्य वर्ण तमसः परस्तत्। आदित्य वर्ण और सूर्य की तरह उसका वर्ण है चमकदार, तमसः परस्तत् जो अंधकार है उसको दूर करते हैं। त्वमेव विदित्वा अतिमृत्युमेति, तुमको अगर मृत्यु का अतिक्रम करना है तो तुमको जानना पड़ेगा, विदित्वा यू हैव टू नो, नान्य पंथ विद्यते, और कोई रास्ता है नहीं, ये तो आपको जाना ही है। कोई आज जाए कल जाए या कभी भी आगे जाके जाए, लेकिन इसी रास्ते का अनुसरण करना पड़ेगा। इसलिए स्वामी जी ने राजयोग के इसमें प्रस्तावना में ये लिखा है कि ईच सोल इज पोटेंशियली डिवाइन, प्रत्येक जीव या अव्यक्त ब्रह्म हो। द गोल इज टू मैनिफेस्ट द डिविनिटी विद इन, तुम्हारे अंदर वही डिविनिटी है,
उसको जानना है, उसको उजागर करना। तुम हो, तुम नहीं जानते हो कि तुम क्या हो। तुम जो आत्मस्वरूप है, तुम्हारे अंदर जो शक्ति है, उसको तुम पहचान नहीं रहे। जैसे हनुमान जी अपनी शक्ति को नहीं जानते, तो उनको बताना पड़ा कि तुम्हारे अंदर शक्ति है, तब जाके छलांग मार के पूरा श्रीलंका तक पहुंचे। तो ऐसे ही तुम्हारे अंदर वो शक्ति है, तुम अपने आप को नहीं जानते हो। Each soul is potentially divine. The goal is to manifest their divinity within by controlling nature, internal and external. दोनों नेचर को, एक्सटर्नल और इंटरनल को कंट्रोल करके हमको जानना है। बाय साइकिक कंट्रोल, बाय वर्क वर्शिप, जो भी कर्म या ज्ञान या योगा, डू इट एंड बी फ्री। इसको करो और फ्री हो जाओ। कुछ भी करके उस ईश्वर को जानना है जो तुम्हारे अंदर बैठा है, उसको जानने से ही होगा। और जानना माने क्या, तुम ही हो। ठाकुर जी बोलते हैं ना, जब मैं कुछ बोलने जाता हूँ कि ब्रह्म क्या है, माँ गला दबा देती। गला दबा देती का अर्थ यह है कि मन वहाँ पे नहीं जा सकता, मन भी जड़ है, मन के पार जाना है। और मन के पार एक बार गए तो कौन बताएगा, मन वहाँ पे था नहीं। तो मन, हम लोग कुछ बोलते हैं तो मन के सहारे बोलते हैं। जब मन नहीं रहेगा, मन का मृत्यु होगा, तब सिर्फ तुम ही रहोगे और कोई नहीं। तो जो है सो है, उसको बोलने वाला कोई नहीं है। अगर हम वेदांत की दृष्टि से देखेंगे कि सूर्य है और 5 तो घड़ा रखा है, घड़े में पानी है, हर घड़े में एक सूर्य का प्रतिबिंब पड़ा है, उसको वो ईश्वर है और उस ईश्वर का प्रतिबिंब इस घड़े के अंदर है। अर्थात घड़ा रूपी मैं हूँ, मेरा ये शरीर एक घड़ा है, आपका शरीर एक घड़ा है, ऐसे सब घड़े हैं। 5 घड़ा रखा है, 5 घड़े के अंदर उसी ईश्वर का प्रतिबिंब दिख रहा है। सूर्य जो है उसका प्रतिबिंब दिख रहा है। एक घड़ा मैंने तोड़ दिया, तो सूर्य कहाँ गया? कहीं नहीं गया, सूर्य तो है, लेकिन उस घड़े का सूर्य कौन बताएगा? दूसरा घड़ा तोड़ दिया, तीसरा तोड़ दिया, चौथा तोड़ दिया, 5वां, सब घड़ा टूट गया। अब सूर्य कहाँ गया? सूर्य तो है, लेकिन बताने वाला कोई नहीं है। जब हम ये घड़ा टूट जाएगा, अर्थात इस शरीर से मेरा संपर्क टूट जाएगा, मैं ईश्वर से एकीभूत हो जाऊंगा, तब बताने वाला कोई नहीं रहेगा। मुझे वापस इस शरीर में आके भी मैं बता नहीं पाऊंगा। क्यों? क्योंकि मन नहीं जा पाया मेरे साथ देखने के लिए। लेकिन बहुत आनंद था। वो आनंद की ये है, 3 दोस्त मिलके जा रहे थे कि दीवार के उस तरफ कुछ आनंद चल रहा है। ठाकुर जी बोलते हैं कि वहाँ पे कुछ आवाज हो रहा है, बहुत सुंदर एक वातावरण उस तरफ चल रहा है। क्या चल रहा है कुछ पता नहीं। एक जन चढ़ा और आनंद से हंसते हुए वो उस तरफ कूद गया। अब ये दोनों खड़े हैं तो क्या हो गया? वो तो हंसते हंसते या आनंद से चला गया, तो बताया नहीं, पता नहीं चला उस तरफ क्या है। दूसरा वो भी उठा, वो भी चला गया। और फिर तीसरा देखता है झाँक के, और फिर लोगों को बुलाने के लिए पूछेगा। तीसरा कौन था? अवतारी पुरुष। अवतारी पुरुष के बिना ये बताने के लिए कोई रुक नहीं सकता, अपना शरीर नहीं टिकता है। जब किसी को अगर समाधि हो जाए, अगर अपने आत्म साक्षात्कार हो जाए, 21 दिन में उसका शरीर चला जाता है, क्योंकि वो बोल नहीं पाता है अपने, वो वापस आके शरीर में घुस नहीं पाता है। ये टेक्निकल चीज़ें है, ये शास्त्रों में है। इस चीज़ को हम और एलाबोरेटली कभी बताएंगे। तो कहने का मतलब है कि हमें उस ईश्वर को जानना है। ये स्वामी जी ने कैसे जानना है वो हमको रास्ता बता दिया है। आपको बहुत ज़्यादा कुछ करना नहीं, सिर्फ सेवा करना है। सिर्फ गरीबों की, दूसरों की, जिसकी भी आप सेवा करो, उसके अंदर वो ईश्वर चिंतन करके सेवा करो, तो आपको उसका फल मिलेगा। और आप देखोगे आप ईश्वर की साक्षात्कार कर रहे हो, आपको ईश्वर दर्शन देंगे। पता नहीं किस रूप में कब भगवान आपके सामने आ जाए और आपका सेवा लेके जाए, आप उनकी सेवा करके धन्य हो जाओ और उसी से हो आपको दर्शन भी दे दे। तो ये हमको हमारे मन में लेके चलना है कि कोई भी व्यक्ति मेरे सामने हो, चाहे वो मेरा शत्रु क्यों ना हो, उसके अंदर भी वही ईश्वर बैठे हैं जो मेरे अंदर है। ये भावना होनी चाहिए। ठीक है, तो आज इस प्रसंग को मैं यहीं पे विराम देता हूँ और 1-2 भजन है ना सुनाऊंगा।
मैं पहले भजन वही गाऊंगा जो स्वामी जी को मैना बाई ने सुनाया था, प्रभु मेरा अवगुण चितन है। मोरे अवगुण चितन धरो, प्रभु मोरे अवगुण चितन धरो, प्रभु मोरे अवगुण चितन धरो। समदर्शी नाम निहारो, समदर्शी नाम चाहे तो पार करो, समदर्शी है नाम निहारो, समदर्शी है नाम निहारो। चाहे तो पार करो हमारे प्रभु, चाहे तो पार करो हमारे प्रभु। अवगुण चितन धरो, मोरे अवगुण चितन धरो, हमारे प्रभु अवगुण चितन धरो। पूजा मेरा मेरा एक अरब अधिक बरो, एक अरब अधिक बरो। पारस के मन दीधा नहीं है, पारस के मन दीधा नहीं है। कंचन करत करो हमारे प्रभु, कंचन करत करो हमारे प्रभु। अवगुण चितन धरो, अरे अवगुण चितन धरो हमारे प्रभु। अवगुण चितन धरो। एक नार नहावत, एक नदिया एक नार नहावत। मैलो नीर भरो, मैलो नीर भरो। जब दोनों मिले कमरन भर, जब दोनों मिले कमरन भर। सुरसरी नाम परो हमारे प्रभु, सुरसरी नाम परो हमारे प्रभु। अवगुण चितन धरो, मोरे अवगुण चितन धरो हमारे प्रभु। अवगुण चितन धरो। एक ब्रह्म कहावत, एक जीवा एक ब्रह्म कहावत। सूर
सूरदास जगनो सूरदास जगनो अज्ञान से भेद होए अज्ञान से भेद होए ज्ञानी कहे भेद करो हमारे प्रभु ज्ञानी कहे भेद करो हमारे प्रभु अवगुण चितन धरो मोरे अवगुण चितन धरो हमारे प्रभु अवगुण चितन धरो समदर्शी नाम तिहारो समदर्शी नाम तिहारो चाहे तो पार करो चाहे तो पार करो समदर्शी है नाम तिहारो समदर्शी है नाम तिहारो चाहे तो पार करो हमारे प्रभु चाहे तो पार करो हमारे प्रभु अवगुण चितन धरो मोरे अवगुण चितन धरो हमारे प्रभु अवगुण चितन धरो मोरे अवगुण चितन धरो हमारे प्रभु अवगुण चितन धरो। कबीर का भजन है। जन्म तेरा बात ही बीत गयो तूने कब न कृष्ण कहो 5 बरस का भोला भाला अब तो 20 भयो मकर 25 माया कारण देश विदेश गयो 30 बरस की अब मति उपजी लोभ बड़े नित नयो माया जोरी लाख करोड़ी अजब न तृप्त भयो वृद्ध भयो अब आलस उपजी कपनित कंठ रहो साधु संगति कबू न की बिरथा जन्म लियो ये संसार मतलब का लोभी झूठा ठाट रचो कहत कबीर सुन भई समझ मन मूरख तू क्यों भूल गए। जन्म तेरा बात ही बीत गयो रे तूने कब न कृष्ण कहो जन्म तेरा बात ही बीत गयो रे तूने कब न कृष्ण कहो। पाँच बरस का भोला भाला 5 बरस का भोला भाला अब तो 20 भयो अब तो 20 भयो मकर 25 माया कारण
मकर 25 माया कारण देश विदेश गयो रे तूने कबहु न कृष्ण कहो जन्म तेरा बात ही बीत गयो रे तूने कबहु न कृष्ण कहो इस बरस की अब मने उपजी 20 बरस की अब मने उपजी लोभ बड़े नित नयो लोभ बड़े नित नयो माया जोरी लाख करोरी माया जोरी लाख करोरी अजहु न प्रेम भयो रे तूने कबहु न कृष्ण कहो जन्म तेरा बात ही बीत गयो रे तूने कबहु न कृष्ण कहो भयो तब आलस उपजी वृद्ध भयो तब आलस उपजी कपनित कंठ रयो कपनित कंठ रयो साधु संगति कबहु न कीनी साधु संगति कबहु न कीनी बिरथा जन्म लियो रे तूने कबहु न कृष्ण कहो जन्म तेरा बात ही बीत गयो रे तूने कबहु न कृष्ण कहो संसार मतलब का लोभी संसार मतलब का लोभी झूठा ठाट रचो झूठा ठाट रचो कहत कबीरा समझ मन मूरख कहत कबीरा समझ मन मूरख तू क्यों भूल गयो रे तूने कबहु न कृष्ण कहो जन्म तेरा बात ही बीत गयो रे तूने कबहु न कृष्ण कहो जन्म तेरा बात ही बीत गयो रे तूने कबहु न कृष्ण कहो रे तूने कबहु न कृष्ण कहो रे तूने कबहु न कृष्ण कहो हैं तो बांग्ला भोजन करें बांग्ला इसलिए कि यहाँ पे बंगाली बहुत लोग हैं और मैं वो भजन करना चाहूँगा मनुचलो निज निकेतन ठाकुर जी को स्वामी जी ने सुनाया था और थोड़ा मेरे शायद तबला में असुविधा हो सकता है मैं उतना प्रैक्टिस नहीं इस गाने का आप बजाइए लेकिन मुझे हाँ हाँ एक भजन करने वाला गा दीजिए उसके आखिर में उसका करना अच्छा ये वाला बाद में गाऊँ अच्छा स्वामी जी का एक दूसरा भजन गाता हूँ ठीक है बांग्ला में ही है ये है स्वामी शारदानंद जी महाराज का लिखा हुआ
स्वामी शारदानंद जी महाराज रामकृष्ण संघ के क्या बोलते जनरल सेक्रेटरी रहे शुरू से। स्वामी जी ने उनको जनरल सेक्रेटरी बनाया था और आखिरी दिन तक वो जनरल सेक्रेटरी रहे, 30 साल तक जनरल सेक्रेटरी पद में रहे। वो ठाकुर जी की जीवनी भी उन्होंने लिखा है और वो एक रियल स्टोरी कहा जाता है। तो उन्होंने स्वामी जी के जन्म की घटना को सुंदर मैंने गाने में लिखा है और इसका शब्द है स्तिमित चित सिंधु भेदी उठिलो की ज्योति घन। जो एक स्तिमित चित सिंधु, चित समुद्र होता है, वैसे ही जो सप्तर्षि मंडल में ठाकुर जी गए थे उस सिंधु भेद करके एक ज्योति पुंज उठा है। कोटि सूर्य गलाइए छाँचे ढाला कांति जलाए। ऐसा लगता है कि कोटि सूर्य को पिघलाकर एक छाँच में ढलकर जो एक मूर्ति बनाया गया, ऐसा एक मूर्ति वहाँ पे आया। माया खंडित अखंड बारी बुझे लीला के बहनों उज्ज्वलो बालो कुबेशी। वो माया के घर में, अखंड के घर में प्रवेश किया उस बच्चे ने और उज्जवल एक छोटा सा बच्चे के रूप में और अखंड घर में प्रवेश किया है। प्रेमो घन बाहु पाशे कहाँ रे करे धारण। किसको धारण कर रहे? एक प्रेम घन बाहु से उनको धारण किया है। किसको? वो सप्तऋषि मंडल के एक ऋषि को। और बोल रहे हैं उठो वीरो आँखी मेली छाड़ो ध्यान चलो चलो। वीर तुम उठो, आँख खोलो और मेरे साथ चलो। धरणी डूबिलो बुझी अविद्या काम कांचन। धरणी डूब रहे अविद्या और काम कांचन में, उठो मेरे साथ चलो तुम। सुधीरो धीरो परशी। सुधीर माने ऐसे स्पर्श से, धीर स्पर्श से जोगी चाहे सहर से। जो जोगी थे धीरे से वो आंखें खोलते हैं। कंटकित तनुमानो, मैंने उनको जो बोलना था वो यहाँ तक है, बोल नहीं रहे। नीरवे भाषे बयान, उनके जो आंखों से ही समझ में आ गया कि मैं सहमत हूँ, वो उन्होंने ये कर दिया, उनके जो चेहरे से मिला है। तारा जोली छायापति स्पर्श धरा अचंबित। तो वहाँ से एक तारा जैसे नीचे इस धरती पर गिरी और स्पर्श को धरती को स्पर्श किया। पुण्य भूमि उदयाजी पुनः नर नारायण। पुण्य भूमि इसमें पुनः नर नारायण। नर नारायण मैंने नर नारायण ऋषि के रूप में ठाकुर जी ने स्वामी जी को बोला था कि तुम नर नारायण ऋषि हो, तुम ईश्वर के से भेजा है, तुमको इसका धरती पे माँ का काम करना है। जब स्वामी जी से मिले थे तो वो नरनारायण ऋषि के रूप में उस यहाँ पे उनका पुनर्आविर्भाव हुआ है। तो ये जो गाना है ये स्वामी शारदानंद जी ने लिखा है, ये आड़ा ठेका में है। चित सिंधु भेदी उठिलो की ज्योति घन। कोटि सूर्य गलाई नाचे जन। स्थित चित सिंधु भेदी उठिलो की ज्योति घन। कोटि सूर्य गलाई छाछे ढाल कांति जन। माया खंडित अखंड बारी बुझे लीला के बहन। कोटि सूर्य गलाई छाछे ढाल कांति जन। स्तिमित चित सिंधु भेदी उठिलो की ज्योति घन। कोटि सूर्य गलाई छाछे ढाल कांति जन। अखंड भरो प्रवेश उज्जलो बालो देश। अखंड भरो प्रवेश
প্রেম ঘন বাহু পাশে তাহারে করে ভারণ উজ্জ্বল ভালোবেসে অখণ্ড ভালোবেসে প্রেম ঘন বাহু পাশে তাহারে করে ধারণ উঠবীর আঁখি মেলি ছাড়ো ধ্যান চলো চলি উঠবীর আঁখি মেলি ছাড়ো ধ্যান চলো চলি ধরণী বালো বুঝি অবিদ্যা কাম কাঞ্চন ধরণী বালো বুঝি অবিদ্যা কাম কাঞ্চন স্তিমিত চিত্ত সিন্ধু ভেদি উঠিল কি জ্যোতি ঘন অতি সূর্য গলাই ছাঁচে ধান কান্তি যেন সুধীর যদি যায় সহারসে সুধীর যদি যায় সহারসে কণ্টকিত মন নীরবে ভাসে যদি যায় সহারসে কণ্টকিত মন নীরবে ভাসে বয়ান তারা জলে ছায়া পথে স্পর্শে ধারায়া চুম্বিতে তারা জলে ছায়া পথে স্পর্শে ধারায়া চুম্বিতে পুণ্য ভূমি উদে আজি নর নারায়ণ পুণ্য ভূমি উদে আজি নর নারায়ণ স্তিমিত চিত্ত সিন্ধু ভেদি উঠিল কি জ্যোতি ঘন অতি সূর্য গলাই ছাঁচে ধান কান্তি যেন মায়া কুণ্ডিত অখণ্ড বারি বুঝে লীলা কে বাহেন অতি সূর্য গলাই ছাঁচে ধান কান্তি যেন অতি সূর্য গলাই ছাঁচে ধান কান্তি যেন অতি সূর্য গলাই ছাঁচে ধান কান্তি যেন হ্যাঁ চলো মনো নিজে নিতে করো নিকেতন तबला नहीं बजेगा आखिर में एक नामावली गाऊंगा उसमें बजाएंगे
চলো নিজ নিকেতনে মন চলো নিজ নিকেতনে সংসার বিদেশে বিদেশীর বেশে ভ্রম কেন অকারণে মন চলো নিজ বিষয় পঞ্চক পারভূত বিষয় পঞ্চক পারভূত সব তোর পার কেউ নয় আপন বিষয় পঞ্চক পারভূত সব তোর পর কেহ নয় আপন পরম প্রেমে কেন হয়ে অচেতন ভুলিছ আপন জনে পরম প্রেমে কেন হয়ে অচেতন ভুলিছ আপন জনে মন চলো নিজ নিকেতনে সত্য পথে মন করো আরোহণ প্রেমের আলো জ্বালি চলো সত্য পথে মন করো আরোহণ প্রেমের আলো জ্বালি চলো অনুক্ষণ সঙ্গেতে সম্বল রাখো পুণ্য ধন গোপনে অতি যতনে লোভ মোহ আদি পথে দস্যুগান পথিকের করে সর্বস্ব লোভ মোহ আদি পথে দস্যুগান পথিকের করে সর্বস্ব পরম যতনে রাখরে প্রহরী পরম যতনে রাখো হে প্রহরী সমুদাম দুই জনে মন চলো নিজ নিকেতনে সাধু সঙ্গ নামে আছে পান্থধাম শান্ত হলে সেথা করিবে বিশ্রাম সাধু সঙ্গ নামে আছে পান্থধাম শান্ত হলে তথা করিবে বিশ্রাম অথ ভ্রান্ত হলে
শুধাইবে সে পান্ত নিবাসী গণে। যদি দেখো পথে ভয়েরই আকার, যদি দেখো পথে ভয়েরই আকার, প্রাণপণে দিও দোহাই রাজা। যদি দেখো পথে ভয়েরই আকার, প্রাণপণে দিও দোহাই রাজা। সে পথে রাজা প্রবল প্রতাপ, সে পথে রাজা প্রবল প্রতাপ। সমন ডরে যার শাসনে, মন চলো নিজ নিকেতনে। মন চলো নিজ নিকেতনে। সংসার বিদেশে বিদেশীর বেশে, ভ্রম কেন কারণে। মন চলো নিজ নিকেতনে। মন চলো নিজ নিকেতনে। गदाधरा भक्त परिपाला, गदाधरा भक्त परिपाला। श्री राम कृष्ण गुरुदेवा, श्री राम कृष्ण गुरुदेवा। गदाधरा भक्त परिपाला, गदाधरा भक्त परिपाला। श्री राम कृष्ण गुरुदेवा, श्री राम कृष्ण गुरुदेवा। हरे राम हरे कृष्ण, हरे राम हरे कृष्ण, राम कृष्ण हरे हरे, राम कृष्ण हरे हरे। गदाधरा भक्त परिपाला, गदाधरा भक्त परिपाला। श्री राम कृष्ण गुरुदेवा, श्री राम कृष्ण गुरुदेवा। हरे राम हरे कृष्ण, हरे राम हरे कृष्ण, राम कृष्ण हरे हरे, राम कृष्ण हरे हरे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाम नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाम नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण
गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। गोविंद बोलो जय गोपाल बोलो, गोविंद बोलो जय गोपाल बोलो। राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोपाल बोलो। गोविंद बोलो जय गोपाल बोलो, गोविंद बोलो जय गोपाल बोलो। राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण। गदाधरा भक्त परिपाला, गदाधरा भक्त परिपाला। श्री राम कृष्ण गुरुदेवा, श्री राम कृष्ण गुरुदेवा। हरे राम हरे कृष्ण, हरे राम हरे कृष्ण, राम कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्ण हरे हरे, राम कृष्ण हरे हरे, राम कृष्ण हरे हरे, राम कृष्ण हरे हरे। ओम शांति शांति शांति, हरि ओम तत्सत्। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। जय वो एक तो स्वामी जी गाते थे वही गीत गाया, तो पता नहीं इसलिए। हाँ हाँ। आज के इस अद्भुत कार्यक्रम का आभार व्यक्त करने के लिए मैं बुलाना चाहूंगी मंच पर अजय तिवारी सर जी को, सभी स्टेज पर हैं। यहाँ पे जी। स्वामी जी के चरणों में ठाकुर माँ और स्वामी जी को याद करते हुए आज का जो ये कार्यक्रम है बड़ा अद्भुत और प्रत्याश है। इस अकेडमी में आगे का मैं जाने कितने समय से इंतजार कर रहा था, मगर वह शुभ दिन आज आया, वो भी स्वामी जी के सानिध्य में है। मैं यहाँ पर संत स्वामी जी का इस अकेडमी की तरफ से आभार व्यक्त करूँगा तो उनके श्री चरण इस अकेडमी में पड़े। और संगीत के क्षेत्र में स्वामी जी की भी विशेष रुचि है और ये नवीन के लिए भी स्वामी जी आशीर्वाद देंगे कि अकेडमी और जल्दी जल्दी बढ़े और उत्तरोत्तर बढ़े। जो आप क्या से कार्यक्रम करने जा रहे हैं तो वहाँ पे एक संत नवीन की भी प्रस्तुति रहेगी, एकदम। वो बहुत अद्भुत प्रस्तुति रहेगी, क्योंकि इनका मैं एक कार्यक्रम आयोजित कर चुका हूँ। उन्होंने वहाँ पे समा बांध दिया था, तो इसलिए मेरा भी इसी मंच से आपसे आग्रह है कि इनको जरूर एक उसमें शामिल किया जाए। और यहाँ पे जितने भी रामकृष्ण आश्रम के भक्त मंडल के लोग यहाँ पे पधारे हैं, मैं इस अकेडमी की ओर से उन सभी का आभार व्यक्त करता हूँ। और इसके अलावा जो और लोग हैं जिनको अकेडमी से जुड़े हुए लोग हैं, उनका भी मैं आभार व्यक्त करता हूँ और माता बहनों का सभी का आभार व्यक्त करता हूँ। इन्हीं सब के हमारे दास साहब सीनियर मोस्ट योग साधक हैं, जो भी जैसे कि
बहुत बहुत माने हमको मार्गदर्शन देते हैं योग का, और आश्रम से जुड़े हुए बहुत पुराने भक्त हैं। दास साहब रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर हैं, मगर वो आश्रम के बहुत माने प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं। प्रेसिडेंट अवार्डी है राय। ठीक, तो इन्हीं शब्दों के साथ में मैं सब एकेडमी की तरफ से आए हुए सभी लोगों का मैं आभार व्यक्त करता हूँ। जय श्री राम। महाराज जी की तरफ से एक आशीर्वाद में जो बच्ची बोल रही थी, तो मैं चाहूंगा कि उसको एक आशीर्वाद स्वरूप एक महाराज जी की तरफ से। आजा बेटा। बहुत अच्छा। कोई बोला ना, हम हथौड़ी डॉक्टर हैं, जैसे बजाते बजाते सीख गए ऐसे। जी, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। सभी लोग चाय लेके जाएंगे, चाय और